कार वाला शिकार। एक बार की बात है, दो सहेलियां तारा और जुगनू एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थीं। उन दिनों दोनों की नाइट शिफ्ट चल रही थी। एक रात अचानक कंपनी में तकनीकी खराबी की वजह से काम रुक गया और सबको जल्दी घर भेज दिया गया। रात काफी हो चुकी थी। बादलों की गरज और हल्की हल्की बारिश के बीच दोनों सहेलियां ऑफिस से निकली। रास्ते में एक सुनसान इलाका आया। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी झाड़ियों में कुछ हलचल। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ झाड़ियों में कुछ आवाजें आती थीं। डर के मारे दोनों की चाल तेज हो गई। तभी कुछ दूरी पर एक काली एसयूवी कार उनके सामने आकर रुकी। कार से एक युवक उतरा, दिखने में हैंडसम, सफेद शर्ट, नीली जीन्स, हाथ में चमचमाती घड़ी। उसने कहा, आप दोनों इस हालत में कहाँ जा रही हैं? बारिश भी हो रही है, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। रात थी, रास्ता वीरान था। दोनों को लगा कि शायद यह इंसान मदद करना चाहता है, इसलिए थोड़े झिझक के बाद वे कार में बैठ गई। उसने कहा, अपना शीशा बंद कर लीजिए और सीट बेल्ट लगा लीजिए, सफर लंबा है। बस फिर क्या, कुछ ही दूर जाने पर दोनों की आंखें झपकने लगी और अचानक दोनों बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अजीब सी पुरानी, सड़ी हुई हवेली में पाया। दोनों की हालत अजीब थी, शरीर में कोई हरकत नहीं, लेकिन होश बाकी था। मानो आत्मा तो जिंदा है, पर शरीर बस एक खोल बन चुका है। सामने एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ भयानक चेहरा दिखा, लाल आंखें, बिखरे बाल, काला लंबा चोगा और दोनों हाथों में लोहे का फरसा। यह वो आदमी नहीं था जिसे उन्होंने कार चलाते देखा था। वो कुछ बोल रहा था, मगर उसकी आवाज में ऐसी सरसराहट थी जैसे नागिन फुफकार रही हो। तुम लोग बहुत दिनों बाद मेरे इलाके में आई हो। भूख बड़ी तेज लगी थी आज। इंसान का मांस कई दिन बाद मिलेगा। तारा और जुगनू कुछ कह भी न सकी, उनकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। तभी वो राक्षस उठकर जुगनू को बालों से पकड़कर खींचता हुआ पास रखी लोहे की टेबल पर ले गया और भयानक औजारों से उसे काटने लगा। तारा ये सब देखकर बेहोश हो गई। सुबह की रोशनी जब हवेली की खिड़की से अंदर आई तो तारा की आंख खुली। चारों ओर खून, शरीर के अंग और जुगनू के फटे कपड़े पड़े थे। डर के मारे उसकी चीख गले में अटक गई। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह हवेली से बाहर भागी और पास के हाईवे पर गिर पड़ी। वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। जब उसने सारी कहानी सुनाई तो पता चला कि उस इलाके में एक पुरानी हवेली है जहां रात में कोई न जाए, क्योंकि वहां एक राक्षसी आत्मा निवास करती है जो इंसानों को बहला फुसलाकर अपनी कार में बैठाती है और फिर राक्षस की दावत बन जाते हैं। उस दिन के बाद प्रशासन ने उस रास्ते पर रात का कर्फ्यू लगा दिया। अब कोई भी रात में उस सड़क से नहीं निकलता।